औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक नए दरबार पर, एक नई जगह पर मैं जा रहा हूं। सस्पेंस रखूंगा, वहां जाके बताऊंगा कि कौन से दरबार पर गए और मैंने कौन से एक पीर कह लें या एक आलम कह लें या एक बहुत बड़े मोतबर हस्ती के मैं कब्र मुबारक पर गया। तो आइए मेरे साथ चलते हैं आज। जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा कि आइए मेरे साथ, और मेरा सफर शुरू हुआ। जैसे ही मेरा सफर शुरू हुआ तो मेरे सोच के धारे भी एक खास सिमत में सफर करना शुरू कर दिया। ये सिमत मेरे अपने जहन की थी, मेरे अपने ही दिल की थी। मेरे जहन में आ रहा था लोहा मकनातीस कैसे बनता है, फिर दूसरा लोहा जो है वो मकनातीस दूसरे लोहे को किस तरह खींचता है। जी हाँ, मकनातीस के अंदर, लोहे के अंदर छोटे छोटे मकनातीसी इलाके होते हैं जिन्हें मकनातीसी डोमेन्स कहा जाता है। जब ये डोमेन्स एक ही सिमत में तरतीब पा जाते हैं तो पूरा टुकड़ा मकनातीसी हो जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर भी मकनातीसियत पैदा हो जाती है। इंसान के अंदर भी मकनातीसी डोमेन्स होते हैं, और ये डोमेन्स हैं ज़ुहद व तक़वा, इबादत व रियाज़त और इंसान की खिदमात के। ये डोमेन्स बेलौस होते हैं, बेलौस जज्बात। और जब ये डोमेन्स इंसान की रूह में तरतीब पा जाते हैं तो अल्लाह के यहाँ कबूलियत पाने के बाद इंसान के अंदर मकनातीसियत पैदा हो जाती है। फिर उसके मुंह से जो बात निकलती है, हर बात को अल्लाह कबूलियत का दर्जा दे देता है, और लोग जौक दर जौक उस इंसान की तरफ खींचे चले आते हैं। जी दोस्तों, आज मेरी वीडियो ऐसी ही मकनातीसी शख्सियत पर है जिसकी तरफ लोग ना सिर्फ उनकी जिंदगी में जौक दर जौक खींचे आते थे, बल्कि आज भी उनकी खानका पर लोगों का हजूम लगा रहता है। जी, मेरी मुराद है इमाम बरी सरकार। जब मैं आपकी खानका की तरफ जा रहा था तो मैंने आपके मुतल्लिक बहुत सी बातें सुनी, आपसे मंसूब बहुत से मोजज़ों के बारे में सुना। आप यकीन जानिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इंसान के अंदर मकनातीसियत होती है तो वहां हजूम लगता है, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो होता है। मुझे कहा जाता है कि दरबारों पर मत जाया करो, दरबारों पर जाना जायज नहीं है, वहां सजदे करना, वहां ये सजदे करना वाकई जायज नहीं है, लेकिन दरबारों पर जाना जायज है। वो अलहदा बात है कि उनकी जो करामात है उनको एग्जेजरेट करके बताया जाता है, असल को बिल्कुल नकल में बदल दिया जाता है। और ये वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि इन खानकाहों पर लोग ज्यादा से ज्यादा आएं और उनके लिए नजराना डालें। असल में जो उनकी नेक खिदमात हैं उनको सराहा जाना ही सबसे बड़ी बात होती है। आज मैं कोशिश करूंगा कि जो उनके मोजज़ात हैं या उनकी करामात हैं, मोजज़े तो नबी से मंसूब होते हैं, लेकिन लोगों ने, मैंने वहां सुना कि वो कह रहे थे जी कि बरी इमाम ने बड़े मोजज़े किए हैं। मैं उन पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा बोलूंगा, हालांकि इन चीजों पर मैं एहतियात करता हूं। चलिए आइए मैं आपको इमाम बरी के मुतालिक कुछ उनकी जो है पूरी जिंदगी के बारे में बताता हूं। आपका असल नाम अब्दुल लतीफ शाह था, वालिद का नाम सैयद सखी महमूद था। 27 वास्तों के बाद आपका सिलसिला नस्ब हजरत मूसा काज़िम से जा मिलता है। ताल्लुक सिलसिला कादरिये से था। ज़ुहद और जज्बे से सरशार जिंदगी गुजारी। आपकी पैदाइश जिला चकवाल में 1026 हिजरी मौजा पुरसाल में पैदा हुए। बादशाह जहांगीर का उस वक्त दौर था। बचपन आम बच्चों से कतन मुख्तलिफ था। बचपन से ही आपका रुझान ज़ुहद व तक़वा, तर्के दुनिया और मजहब की तरफ था। आप के वालिद साहब एक जिम्मेदार इंसान थे।
और आप मवेशियों को पालते थे। आप मवेशियों को लेकर गांव से दूर निकल जाते थे और फिर मुशाहदे और मराकबे में रहते, मवेशी अपना चरते रहते। कभी मवेशी इधर उधर चरते और कभी कहीं भी पहुंच जाते, लेकिन आप अपने मुशाहिदे में खोए रहते। शाम के वक्त आप अपने मवेशियों को इकट्ठा करके घर ले आते। आपने मजहबी तालीम वालिद से हासिल की। आपने बचपन ही से कभी गाली ना दी, हमेशा जिक्र इलाही में मशगूल रहे, जिसकी वजह से दिल की पाकीज़गी और जबान में खास तासीर पैदा होगी। आपके दिल की पाकीज़गी का ये आलम था कि आप इश्क़े सादक अल्लाह के महबूब बन गए। जो बात आपके मुंह से निकलती वो फौरन पूरी हो जाती। कहा जाता है कि आपके पास 100 भैंसों का रेवड़ था। एक दिन आप अपनी भैंसों को लेकर चराने के लिए खेतों की तरफ गए। जब भैंसें चरने लग गईं तो आप याद इलाही में खो गए। भैंसें एक किसान के खेत में घुसी और उसका खूब नुकसान कर दिया। जब मालिक ने देखा कि मेरे खेत को नुकसान पहुंचा है तो वो शिकायत लेकर आपके वालिद शाह महमूद के पास पहुंचा। शाह महमूद साहब आपके यानी कि अब्दुल लतीफ साहब के पास पहुंचे और कहा कि क्या तुम देख नहीं रहे कि इसके आपकी भैंसों ने इस किसान की सारी खेतों को बर्बाद कर दिया है। शाह साहब फरमाने लगे कि जाकर देखिए, वहां तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जब शाह महमूद साहब और वो किसान उस खेत में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां किसी एक फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। ये वाकया हर एक ज़बान ज़दे आम है। आपने कुरान, तफसीर, हदीस, मंतक, फिका और रियाजी की तालीम जिला कैमलपुर की एक मशहूर दरसगाह से हासिल की। वो उस वक्त एक मशहूर दरसगाह होने के साथ साथ एक दीन का मरकज भी थी। आपने इल्म तिब की भी तालीम हासिल की। ये तालीम हासिल करने के बाद आप कश्मीर, मशहद, बदख्शां, नजफ अशरफ, करबला मुअल्ला, बगदाद, बुखारा और दमिश्क की सैरो सियाहत करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे और इसके बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचे। वहां आपने हज की सआदत हासिल की। 25 बरस की उम्र में आप हज से वापस आए। वापसी पर आपने हजरत हयात अलमीर के हाथ पर बैत की, जिनके सिलसिला तरीकत का ताल्लुक हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से था। आप सिलसिला कादरिया से जुड़ गए। आप हालते जज्बे से सरशार हमेशा याद इलाही में चूर रहते हैं। आपने चूरपुर में क़याम फरमाया, जिसका बाद में नाम नूरपुर शाहान बन गया। आपने नूरपुर शाह में दरसगाहें कायम की। वहां आप दरसे कुरान देते, दीन मुबीन को आसान तरीके से और मुनज़्ज़म अंदाज से जारी करने के लिए आपने बहुत से इक़दामात किए। तुलबा के लिए लंगर का एहतमाम करते। यहां भी आपसे बहुत सी बातें मंसूब हैं, लेकिन मैं उनका अभी जिक्र नहीं करूंगा। आपने नूरपुर शाह में 3 अदारों का क़याम अमल में लाए। नंबर 1, मदरसा। आपने मदरसा को अवलियत दी। वहां अरबी अलूम, शरीयत और दरसे निज़ामी की तालीम दी जाती। इस मदरसा में दरसे निज़ामी की तालीम को बहुत फरोग हासिल हुआ। दूसरा अदारा, उन्होंने खानकाहों का एहतमाम किया। इन खानकाहों में तसव्वुफ की तालीम और तरबियत दी जाती। तीसरे नंबर पर मस्जिद, वहां आप अवामुन्नास की तालीम और तरबियत का एहतमाम करते। आप इलाके भर में दर्स दिया करते। ना सिर्फ के इन 3 अदारों तक ही आप महदूद हुए। फिर आप दीन की फरोग और दीन की तालीम के लिए धीरकोट तशरीफ ले गए। वहां 2 कौमें आबाद थी, एक कौम सती और एक कौम तब्बड़।
कौम सती मुशर्रफ बा इस्लाम हुई, लेकिन कौम तबड़ आपके मुखालिफ हो गई। लेकिन मोजज़ाए कुदरत देखिए, शानी कुदरत देखिए कि कौम तबड़ का एक सरकर्दा इंसान मुसलमान हो गया, और फिर थोड़ी सी मुखालफत के बाद पूरे के पूरा वो कबीला भी मुसलमान हो गया। इस तरह बेशुमार लोग जो थे वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। एक दिन हजरत इमाम बरी शीशम के दरख्त के नीचे अल्लाह की याद में मशगूल थे कि हिंदू यात्रियों का एक काफिला उधर से गुजर हुआ। काफिले से पूछने पर काफिले ने बताया कि हम गंगा जमुना में स्नान करने जा रहे हैं ताकि हमारे पाप जो हैं वो धुल जाएं और हम साफ पाक हो जाएं। आपने फरमाया, नेकोकारी और इबादत इलाही से गुनाह साफ होते हैं, गंगा जमुना में स्नान करने से नहीं। इस पर हिंदू पुरोहित ने आपका मजाक उड़ाया और कहने लगे, जिस शीशम के दरख्त के नीचे बैठे हो वो तो सूखा और खुश्क है। अगर आप मख्फी इबादत पर ही इतना यकीन रखते हैं तो इस दरख्त को हरा भरा तो कर लो। ये ताना आपके दिल पर लगा और आपने अल्लाह से दुआ फरमाई और वो दरख्त हरा भरा हो गया। अब लोग दूर दूर से आपके पास आना शुरू हो गए। आपने नूरपुर की एक गार में चिल्लाकोशी की। चिल्लाकोशी के लिए आपने उस गार में कई साल तक क़याम किया। एक दिन सखी अल हयात अल मीर, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोते थे, आपके पास तशरीफ लेके गए। आपने बाहर से पुकारा कि ए लतीफ, अब चिल्ले से बाहर आ जाओ, आज का दिन बड़ा ही मुबारक है। आपने जवाब में खैर मुबारक कहा। शेख अल हयात अल मीर ने आपके इल्म ज़ुहद पर खुशी का इजहार किया और फरमाया, अब तुम ज़ाहिरी व बातनी रमूज़ो इसरार से मामूर हो चुके हो, आज से तुम इमाम बर हो। और फिर इमाम बर के नाम से आप इमाम बरी हो गए और आपका लक़ब इमाम बरी मशहूर हो गया। कहा जाता है कि शाहजहां बादशाह एक दफा हजारा की मुहिम के लिए गया। उसका गुजर नूरपुर शाह से हुआ। हासदीन ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि भरी की बढ़ती हुई मकबूलियत आपके लिए खतरा साबित हो सकती है। बादशाह भी बातों में आ गया। फौज को हुक्म दिया कि बरी और उसके मुतक़द्दीन की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ये फर्ज शहजादा औरंगजेब को सौंपा गया। औरंगजेब जब अपने लश्कर के साथ उस दरबार में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बरी इमाम लापरवाही से कुरान की तालीम तदरीस में मसरूफ है। इस पर शहजादा बहुत मुतासिर हुआ। आपने शहजादे की अंदरूनी हालत को भांप लिया। आपने तलावत फरमाई जिसका तर्जमा यह था कि बेशक अल्लाह के वली किसी खौफ और हुस्नो मिलाल से नहीं डरते। शहजादे ने भी तलावत की जिसका मफहूम यह था कि अल्लाह और रसूल की अतायत के अलावा हाकिम वक्त की अतायत का भी हुक्म है। आपने उसके जवाब में फरमाया, मैं अल्लाह और रसूल की अतायत में गर्क हूं, अमीर की अतायत कैसे करूं। शहजादा औरंगजेब इस बात पर बहुत मुतासिर हुआ। आपने उन्हें दर्से कुरान दिया और नसीहत फरमाई कि दुआ मोमन का हथियार है। दुआ की कबूलियत का यकीन रखकर दुआ मांगनी चाहिए। रिज़्क़ हलाल दुआ की कबूलियत की जमानत है। कहा जाता है कि यही वो नसीहत थी कि जिसकी वजह से औरंगजेब ने तमाम उम्र रिज़्क़ हलाल कमाया और टोपियां बेचकर अपना गुजारा किया। इसी तरह की बहुत सी करामात आपसे मंसूब की जाती हैं। कुछ तो ऐसी करामात मंसूब की जाती हैं या उनको इस तरीके से एग्जैजरेट किया जाता है कि
अक्ल इंसान उसको तस्लीम ही नहीं करती। माफूकुल फितरत बातें की जाती हैं, जिस तरह के संडे का पत्थर का बन जाना, भैंसों का मर जाना, फिर आवाज देना और भैंसों का जिंदा हो जाना, अकल तस्लीम नहीं करती। लेकिन उसके पीछे, इस वाक्य के पीछे भी एक वाक्य है कि आप पानी में खड़े मुराकबे में गर्क थे कि पानी के अंदर मछलियों ने आपका मांस नोचना शुरू कर दिया। वहां एक चरवाहा बैठा था जो अपनी भैंसों को चरवा रहा था। उसने जब ये देखा तो उसने आके आपको पानी से बाहर निकाला। आपने उसको दुआ दी और आपकी दुआ से उसकी भैंसों में बेशुमार बरकत हुई अल्लाह के फजल से, और उसने दूध को तकसीम करना शुरू कर दिया। जो कि मुख्तलिफ तरीकों से इस वाकयात को मरोड़ तरोड़ के पेश किया जाता है, लेकिन इन बुजुर्गाने दीन से, इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी शादी जिला हजारा के मुअज़्ज़ज़ खानदान से हुई। उस मुअज़्ज़ज़ खानदान का सरदार सैयद नूर मोहम्मद था, जिसकी बेटी बीबी दामन खातून से आपकी शादी हुई। कुछ अरसा बाद आपके यहाँ बेटी पैदा हुई, लेकिन वो भी क़ज़ाए इलाही से वफात पा गई। उसके बाद आपकी ज़ौजा मुबारका की भी वफात हो गई, और उसके बाद आप मजज़ूब हो गए और जज़्बियत की कैफियत में चले गए, और इसी कैफियत में 1117 हिजरी में आप वफात पा गए। आपका मज़ार अक़दस आज नूरपुर शाह में, जो कि इस्लामाबाद के साथ बिल्कुल मुस्लिक है, बल्कि अब तो इस्लामाबाद का एक बस्ती है, वहां है। आज भी लोग हजारों वहां जाते हैं, सिर्फ मेरी तरह के लोग फातिहा पढ़ने के लिए और ऐसी मकनातीसी शख्सियत रखने वाले लोगों के पास जाते हैं दिल के सुकून के लिए। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।